गाइस, इस वीडियो में हम लोग कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जिसके वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड। जो वैल्यू आपने असाइन कर दिया वही फिक्स्ड रहेगा, उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। सो इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? इसकी डेफिनेशन से ही पता चलता है। जब भी आपको कुछ ऐसा वेरिएबल बनाना हो जिसका वैल्यू फिक्स हो और आप नहीं चाहते हो कि एक्सीडेंटली कोई उसको चेंज कर दे या फिर आप खुद चेंज कर लो जिससे कि आपका प्रोग्राम जो है वो गड़बड़ हो जाए, तो उस सिचुएशन में आप एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं और उस वैल्यू को असाइन कर दें जिसे बाद में मॉडिफाई नहीं किया सके किसी भी तरीके से, नहीं, ना सही तरीके से और ना ही गलत तरीके से। कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग डिफाइन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डिफाइन फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ कांस्टेंट वेरिएबल। सिंटैक्स है इसका, डिफाइन लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर आप कांस्टेंट वेरिएबल का नेम लिखेंगे, कॉमा देकर वैल्यू लिखेंगे, जो भी उस वेरिएबल का वैल्यू असाइन करना है उस वैल्यू को लिखेंगे, देन कॉमा देकर आप केस इनसेंसिटिव यहाँ लिखेंगे। यहाँ बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। अगर आप केस इनसेंसिटिव की जगह में दो वैल्यू लिख सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स माना जाता है, लेकिन अगर आपको ट्रू लिखते हैं तो वो केस इनसेंसिटिव हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने लिखा डिफाइन पाई PI डबल कोट्स के अंदर कॉमा, मैंने इसको वैल्यू दे दिया। क्योंकि यहाँ हम लोगों ने केस इनसेंसिटिव में कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि यहाँ क्या है, फॉल्स है, यानी कि ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, केस इनसेंसिटिव ट्रू लिखने से केस इनसेंसिटिव हो जाएगा, लेकिन चूंकि आपने नहीं लिखा है कुछ भी इसलिए केस सेंसिटिव है, यानी कि PI स्मॉल में और PI कैपिटल में अलग अलग माना जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डिफाइन PI कॉमा वैल्यू लिखा मैंने, कॉमा ट्रू मैंने दे दिया, यानी कि केस इनसेंसिटिव ट्रू होना चाहिए। इस सिचुएशन में ये आपका केस इनसेंसिटिव होगा या फिर नॉन केस सेंसिटिव होगा, जिसकी वजह से आप PI स्मॉल में लिखिए या फिर PI कैपिटल में लिखिए, दोनों ही सिचुएशन में आपको आपका आउटपुट मिलेगा। दोनों ही सिचुएशन में आप इस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप न्यूमेरिक वैल्यू ही लिख सकते हैं, आप चाहें तो स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हैं। एक प्रॉपर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से इको PI पाई और इसका मैंने वैल्यू असाइन कर दिया और मैंने केस इनसेंसिटिव ट्रू कर दिया। तो आप इको PI कैपिटल में लिखिए या फिर इको PI स्मॉल में लिखिए, आपको आपका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ओके। सो बस इस एग्जांपल में बस इतना ही है। और कुछ रूल्स हैं, यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल का जो आप नाम लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने PI पाई लिखा या फिर SITE साइट लिखा, तो उस नाम को लिखने का कुछ नियम है जो हम लोगों ने वेरिएबल नेम, जब हम लोगों ने वेरिएबल पढ़ा था तब हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल नेम को लिखने का भी कुछ रूल होता है। तो यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल को भी आप लिखेंगे तो कुछ नियम के तहत लिखेंगे। तो क्या रूल्स आपको फॉलो करनी है कांस्टेंट वेरिएबल का नाम लिखने के लिए, वो भी देख लेते हैं। नो नीड टू स्टार्ट कांस्टेंट वेरिएबल नेम विथ $। जैसे जनरली वेरिएबल जब हम लोग लिखते हैं PHP में तो $साइन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल का नाम लिखने के लिए आपको $साइन देने के लिए $साइन से स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नेम ओनली स्टार्ट विद अ लेटर एंड एन अंडरस्कोर। आप कांस्टेंट वेरिएबल नेम को या तो लेटर से स्टार्ट करेंगे या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल नेम को आप एक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इट इज केस सेंसिटिव विच इंप्लाइज दैट द वेरिएबल NUM in lower case is different from variable NUM in upper case, but we can make it case insensitive। वेरिएबल नेम यानी कांस्टेंट वेरिएबल नेम जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, जिसमें जैसे कि स्मॉल में NUM नम लिखिए या फिर कैपिटल में NUM नम लिखिए, दोनों ही अलग अलग माना जाएगा। लेकिन यहाँ आप इसको केस इनसेंसिटिव बना सकते हैं ट्रू वैल्यू देकर डिफाइन फंक्शन में, जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल में देखा। कांस्टेंट्स आर ऑटोमेटिकली ग्लोबल एंड कैन बी यूज्ड अक्रॉस द इंटायर स्क्रिप्ट। कांस्टेंट वेरिएबल जो होता है वो ग्लोबल स्कोप के साथ होता है, यानी कि उसको आप किसी फंक्शन के अंदर, हालांकि फंक्शन अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बट कांस्टेंट वेरिएबल जो होता है वो इंटायर PHP स्क्रिप्ट के लिए, फिर कहूँ कि इंटायर पेज के लिए एक्सेसिबल होता है, यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। समझ लीजिए कि वह एक मून की तरह है, जिससे कि किसी भी कंट्री का पर्सन देख सकता है। ठीक है, ओके। कांट यूज प्री डिफाइंड कांस्टेंट नेम। कुछ प्री डिफाइंड कांस्टेंट नेम है जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनको पहले से डिफाइन कर दिया गया है, तो उसका नाम आप कांस्टेंट वेरिएबल नेम में नहीं रख सकते हैं। जैसे कि PHP वर्जन ये पहले से डिफाइन है, PHP OS ये भी पहले से डिफाइन है, और भी कुछ कांस्टेंट नेम है जो कि प्री डिफाइंड है, एक पूरा लिस्ट है। आप जनरली नाम लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कुछ टेक्निकल वर्ड ज्यादा लिखेंगे तो तभी आपको प्रॉब्लम होती है।
नेम लिखने में, चाहे वो वेरिएबल करने हो या फिर कॉन्स्टेंट वेरिएबल करने हो, ठीक है। तो जनरल नाम लिखिए, जनरल सा वर्ड लिखिए जो जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नेक्स्ट जो रूल है वो कहता है कि कांट यूज रिजर्व्ड कीवर्ड, जैसे कि एल्स, इफ, ये सारे रिजर्व कीवर्ड हैं, इनका पहले से लिख दिया गया है कहानी की इससे ये होगा। तो उन वर्ड्स को आप, जो रिजर्व वर्ड्स हैं, उनका इस्तेमाल आप वेरिएबल के लिए, ना ही वेरिएबल के लिए और ना ही कॉन्स्टेंट वेरिएबल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में वही है हमारा, क्या है कि हमें बनाना है एक कांस्टेंट वेरिएबल, तो आप लिखेंगे डिफाइन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। डिफाइन फंक्शन तो यहाँ आप लिखेंगे कांस्टेंट वेरिएबल का नाम, कांस्टेंट वेरिएबल का नाम से लिख दिया हमने पाई, कॉमा देना है, देन इसका वैल्यू लिखते हैं, इतना मैंने वैल्यू लिख दिया। ये हमारा केस सेंसिटिव होगा इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। देन एको और पाई लिखते हैं और इसको इसको पाई लिखते हैं और इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको क्या करना है, आपको रन करना है। तो चलिए रन करते हैं। पहले मेरा गूगल क्रोम ओपन हो जाए, लोकल होस्ट लिखना है, लोकल होस्ट देन यहाँ पर होना चाहिए जी। तो इस तरीके से आपको इसका इस वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल का वैल्यू आपको आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ मिल जाता है। आप चाहें तो कुछ और टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि पाई वैल्यू इज और यहाँ लिख सकते हैं पाई। ओके, इसको ये यहाँ होगा, ठीक है। सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको पाई वैल्यू इज इतना वैल्यू मिल जाता है। अब चूंकि ये यहाँ फॉल्स है, यानी कि यहाँ आपने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, यहाँ आपने फॉल्स प्रीडिफाइंड है, यानी कि पहले से बाय डिफॉल्ट मौजूद है। तो चूंकि ये फॉल्स लिखा हुआ इसलिए केस सेंसिटिव है, यानी कि आप एक को पाई लिख कर इसका आउटपुट ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ भी स्मॉल में है और यहाँ भी स्मॉल में, तो ये आपको आउटपुट देगा। मैंने सेव कर लिया, उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, तो ये आपको आउटपुट देगा। लेकिन अगर आप इसमें से किसी को भी कैपिटल कर देते हैं या फिर दोनों को ही कैपिटल कर देते हैं और ये डिट्टो अगर मैच नहीं करता है दोनों सेम टू सेम, तो इन दिस केस आपको एरर मिलेगा जो कहेगा यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट पी और कैपिटल में आए। ओके, सो ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं यानी कि फॉल्स होता है, और इस केस में ये जो वेरिएबल होता है ये केस सेंसिटिव होता है। सिमिलरली अगर आप इसको केस इनसेंसिटिव बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ ट्रू लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको आउटपुट सही मिलेगा, बिकॉज अब ये जो वेरिएबल है केस इनसेंसिटिव, इसको आप यहाँ स्मॉल में लिखिए, कैपिटल में लिखिए, या फिर दोनों को स्मॉल में लिखिए, दोनों को कैपिटल में लिखिए, या फिर एक को कैपिटल एक को स्मॉल में लिखिए, कुछ भी लिखिए, ये केस इनसेंसिटिव है, जिसकी वजह से आपको आउटपुट सही मिलेगा। ओके, एक और चीज यहाँ देख लेते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप वैल्यू ही असाइन कर सकते हैं, कोई एक ऐसा स्ट्रिंग अगर आप देना चाहें, जैसे कि मैं चाहता हूं कि इसमें सिर्फ geeky source हमेशा आउटपुट में आए, तो सिंपली आपको हमेशा geeky source ही मिलेगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए geeky source आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं कांस्टेंट वेरिएबल का। एक और चीज यहाँ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि पाई अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं, पाई जैसे कि मैंने लिखा और इसका वैल्यू हम लोगों ने दिया 3.1415 और यहाँ हम लोग प्रिंट कर लेते हैं इसको पाई को। ठीक है, सेव किया मैंने और हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमें आउटपुट मिल जाता है। अगर क्या होगा अगर हम लोग इसके वैल्यू को चेंज करना चाहें, मतलब मैं अगर इसके वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है और आपने इसका वैल्यू असाइन कर दिया है इस कांस्टेंट वेरिएबल का, और आप इसको अगर यहाँ चेंज करते हैं, मान लीजिए किसी हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ हम लोग यहाँ लिखते हैं 5.69 और इसको सेमीकोलन देकर सेव करते हैं, तो इस केस में आपको यहाँ एरर मिलेगा, ये स्क्रिप्ट रन ही नहीं करेगा, सिंटैक्स एरर आपको बता देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार आप जब असाइन कर देते हैं कांस्टेंट वेरिएबल का, जब आप वैल्यू असाइन कर देते हैं तो बाद में उसको आप किसी भी तरीके से अल्टर नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो ध्यान रहे कि जब भी आप कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं तो ऐसे वेरिएबल को यानी कि ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसको बाद में चेंज करने की आवश्यकता ना पड़े, और कांस्टेंट वेरिएबल के नाम को हमेशा कैपिटल में रखने की प्रैक्टिस की जाती है, यानी कि नॉर्मल वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल दोनों अलग अलग दिखे, हालांकि दोनों अलग अलग दिखेगा, एक में डॉलर साइन होता है एक में नहीं होता है, मगर फिर भी ये जनरल प्रैक्टिस है कांस्टेंट नेम को हम लोग कैपिटल में रखते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।